मैक्सिमम या फिर डाइफेनहाइड्रामाइन MINE, ठीक है, MINE यहाँ पे भी MINE, यहाँ पे भी MINE, तो डेक्सफेनारामाइन, डेक्सक्लोरफेनारामाइन, अमाइन जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आती है। अमाइन एंड जाइन, ये भी जाइन जो जड़ा है नहीं, मेक्लोजीन, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्साजीन, सिनर्जीन, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन में आती है। जैसे जीन एंड माइन, माइन एंड जीन फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। सेकंड जनरेशन वाले कौन है, जो डीन आता है, लोरेटिडीन, हेक्सोपेनिडीन, टेस्टलोरेटिडीन, सिट्रीजिन एंड लेवोसिट्रीजिन, उसको थोड़ा सा, और ये लास्टीन जो है, लास्टीन, लास्टीन मतलब लास्ट में आता है, तो लास्ट कौन सा आएगा, सेकंड जनरेशन, तो लास्टीन भी सेकंड जनरेशन। तो अजालास्टीन, मेसोलास्टीन, लास्टीन, डीन्स एंड लास्टीन्स, दे आर सेकंड जनरेशन, ऐसे याद रखो। लास्टीन वाले जिसके लास्ट में लास्टीन आएगा, जैसे अजालास्टीन, मेसोलास्टीन, इवास्टीन, या फिर डीन आएगा, हेक्सोपेनिडीन, लोरेटिडीन, डेस्लोरेटिन, सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन, दीज आर सेकंड जनरेशन। और जो माइन आएगा और जीन आएगा, माइन और जीन, तो वो फर्स्ट जनरेशन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, सिट्रीजिन, सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन एक्सेप्शन। तो जीन्स जेड आई नहीं, लास्ट में जिसकी जेड आई नहीं आएगा या फिर MINE आएगा, वो फर्स्ट जनरेशन होगी। एक्सेप्शन क्या है उसका, सिट्रीजिन। और जो डीन है या फिर लास्टिन जो है वो सेकंड जनरेशन। ऐसा कुछ ट्रिक यूज करके आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो वट एवर वी हैव सीन दैट वाज अ थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, नाउ अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन, केमिकल क्लासिफिकेशन। सो इथेनोलोअमाइन्स, फर्स्ट क्लास इज इथेनोलोअमाइन्स। इथेनोलोअमाइन्स मींस यहाँ पे इथेन होगा और अमाइन होगा। सो डाइफेनहाइड्रामाइन एंड डाइमिथाइल हाइड्रोनेट, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड डाइमिथाइल हाइड्रोनेट, so diphenhydramine, these are the ethanolamines. Then second class is the alkyl amines, so chlorpheniramine and trifluridine, these are the alkyl amines. Then ethylene diamines, mepyramine and antazolene, these are the example. Piperazine, so hydroxyzine, meclizine, cetirizine, sinerzine, all these are the piperazine derivative, chemical class. Then phenothiazine, इसमें phenothiazine देंगे, phenothiazine, then trimiprazine, promazine, etc. promazine, trimiprazine, piperidine डेरिवेटिव, तो सिप्रोहेप्टिडीन, लोरेटिडीन, जो डीन आएगा उसमें तो पिपरेडिन डेरिवेटिव, डीन वाले का है पिपरेडिन, पाइपेरिडीन डेरिवेटिव। सिप्रोहेप्टिडीन इज नोन एज अ H1 antagonist, H2 antagonist and H3 antagonist. And this ciproheptidine is used as a, it is used for appetite stimulant. जो ciproheptidine है वो appetite stimulant है, भूख बढ़ा देगा आपकी, and it is not used for the its antihistaminic action, but it is majorly used for the, its that action, appetite stimulant action, appetite stimulant है, याद रखो यहाँ पे ciproheptidine appetite stimulant है, एंड आपका जो एम्फेटामाइन है दैट इज एपेटाइट सप्रेशन। एम्फेटामाइन एपेटाइट सप्रेशन मतलब एम्फेटामाइन जो लेगा उसको भूख कम लगेगी, भूख नहीं लगेगी। सिप्रोहेप्टिन लेंगे तो उसको भूख लग जाएगी। सो सिप्रोहेप्टिन इज एपेटाइट स्टिमुलेंट। देन टिडीन वाले जो है डीन DIN, सिप्रोहेप्टिडीन, लोरेटिडीन, एक्सोफेनाडिन, ऑल आर द पाइपेरिडीन डेरिवेटिव। Then dibenzozepine derivative known as a doxepin. So now this doxepin is nothing but the, it is an antipsychotic drug. Doxepin जो है it is a antipsychotic drug, but it also has an antihistaminic action. So that's why it is listed under antihistaminic drugs. So doxepin is a, basically it is an antipsychotic drug, but it has an antihistaminic action. Most of the antipsychotic drug जो होते हैं उनमें antihistaminic action भी होता है, local anesthetic action भी होता है, उसमें एंटी मस्कर्निक एक्शन भी होता है। तो एंटी मस्कर्निक, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन एंड लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। so that's why जो phenothiazine डेरिवेटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन को बहुत सारा एक्शन, दैट्स व्हाई क्लोरप्रोमाजिन इज नोन एज अ लार्ज एक्टिव। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट इज अनदर, लेट कंसंट्रेट ओवर हियर। सो दीज आर द chemical classification: ethanolamines, alkyl amines, ethyl diamines, ethylene diamines, then piperazines, phenothiazines, piperidines and dibenzozepine। ये थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन तो आपने एक बार ऑलरेडी देखा है, फिर भी एक बार रिवाइज करो। अकॉर्डिंग टू द जनरेशन क्लास, फर्स्ट जनरेशन दे आर नोन एज अ हाईली सेडेटिव, सेडेशन एज अ एडवर्स इफेक्ट रहेगा इनको, डाइफेनहाइड्रामाइन, देन प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्साजिन, देन मॉडरेटली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव कौन है, फिनेरामाइन, सिप्रोहेप्टिडीन, मेक्लाइजिन, सिनोराजिन। माइल्ड सेडेटिव क्यों नहीं, माइल्ड सेडेटिव हो गए क्लोरफेनारामाइन, क्लोमिप्रामाइन, ट्रिफ्लोरिडीन एंड साइक्लाजिन। एंड सेकंड जनरेशन कौन है, ये आप देखो, एक्सोफेनाडिन, लोरेटिडीन, सेट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, मिजोलास्टिन, अजालास्टिन, सेकंड जनरेशन। तो क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग जो है
So first generation antihistaminic, they have sedation as an adverse effect because of their high lipid solubility. So जो first generation drugs होते हैं उनको lipid solubility ज़्यादा होता है and that's why they can easily cross the blood brain barrier. तो blood brain barrier easily cross कर सकते हैं and that's why they have sedation as an adverse effect. जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, सेकंड जनरेशन वाले जो ड्रग है उनको लिपिड सोलिबिलिटी कम होता है और वो इजीली BBB क्रॉस नहीं करते एंड दैट्स व्हाई सेकंड जनरेशन विल हैव नो सेडेशन इफेक्ट. और सिट्रिजिन एक्सेप्शन है उसमें. सिट्रिजिन जो है उसको किसी पेशेंट में सेडेशन आता है, किसी पेशेंट में नहीं आता. बाकी कोई नहीं, लेवोसिट्रिजिन को नहीं है. एंड रिमेंबर सेट्रिजिन इज अ रैस्मिक मिक्सचर. सेट्रिजिन जो है दैट इज अ रैस्मिक मिक्सचर. सेट्रिजिन जो आता है वो रैस्मिक मिक्सचर में ही आता है. Levocetirizine is a pure enantiomer. Levocetirizine is a pure enantiomer. Now we'll see the individual drug. Important points from individual drug. कौन सा क्या? And remember one more thing. जो first generation है, first generation antihistaminic. So because of sedation as an adverse effect, they are contraindicated in the patient, which require motor coordination and attention. जैसे आप ड्राइवर्स होते हैं, हेवी बस ड्राइवर होते हैं, तो बस ड्राइवर है तो उसको सर्दी हो गई, उसने लिया डायफेनहाइड्रामाइन लिया, तो क्या होगा? एज डायफेनहाइड्रामाइन इज फर्स्ट जनरेशन, वो सेडिशन करेगा, उसको नींद आएगी. अगर वो नींद आएगी उसकी और वो ड्राइविंग कर रहा है बस, पीछे 100 लोग बैठे, तो वो किसी को ठोक देगा ना वहां पे. दिस फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड in the in the workers which requires coordination or they they are not indicated in the daytime. ओके, सो फर्स्ट जनरेशन, जैसे कोई मशीन ऑपरेटर है, एक बहुत बड़ा मशीन है, वहां पे स्किलफुल कोई काम चल रहा है, अगर इधर उधर हो गए तो उसका हाथ कट सकता है, और उसको अगर एंटी हिस्टामाइन दे दिया आपने फर्स्ट जनरेशन, और उसका अगर सेडिशन हो गया तो वो लकड़ी काटने के बजाय खुद का हाथ ही काट देगा. ये बाद में भी बोलता हूँ आपको. दैट्स व्हाई सेकंड जनरेशन ड्रग्स आर गिवन टू them, because second generation drug will not have sedation as adverse. Now pharmacological actions of H1 receptor antagonists, H1 receptor blockers. First क्या है? Antihistaminic action. So they will block the histamine receptor by competitively they will block the histamine receptor, and that's why अगर histamine का लेवल वहाँ पे ज्यादा है और ड्रग का कम है तो obviously histamine का ही एक्शन है because of the competition. So they are competitive antagonists of H1 receptor. So H1 antagonists block the action of histamine on the smooth muscle, GIT, bronchi, uterus, blood vessels, along with the inhibition of salivary secretion. So histamine, antihistamine जो ड्रग है वो अपोजिट एक्शन दिखाएंगे या फिर they will block the action of histamine. They will prevent the itching. They will prevent the itching. Itching मतलब आपको खुजाना. Edema, urticaria, increased gastric motility, and hypotension produced by histamine releasing drugs. There are certain other drugs, जैसे आपके कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ बाकी ड्रग है कि ऐसे कुछ ड्रग होते हैं कि वो हिस्टामाइन का रिलीज करते हैं. सो ऑल एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन विल बी ब्लॉक्ड बाय histamine 1 receptor blockers except hypotension. Hypotension is not blocked. But bronchospasm and hypotension developed. But bronchospasm and hypotension developed because of the other mediators will not be blocked. इससे मतलब bronchospasm because of the bradykinin, bronchospasm because of the 5-hydroxytryptamine, so that will not be blocked, or hypotension because of that will be not blocked. Now other actions of antihistaminic are because of the blocking or additional blocking activity. कि बहुत सारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं उनको एडिशनल 5-HT3 मतलब सेरोटोनिन ब्लॉकिंग एक्टिविटी होता है, या फिर अल्फा ब्लॉकिंग, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग. सो अदर एक्शंस आर बिकॉज ऑफ द additional blocking activity with the 5-HT3 and alpha adrenergic receptor. Now sedation and hypnosis. So this particularly first generation antihistaminic, they will cause CNS depression. First generation antihistaminic, they will cause CNS depression. So CNS depression is a common adverse effect or common side effect of conventional antihistaminic, and this drug causes sedation, drowsiness, and sleep. Sedation sometimes it may this sedative property of this antihistaminic sometimes may be beneficial. Suppose that you are suffering from allergy, you will not go anywhere. You are staying in your home, but you are because of that allergy you are having lot of itching, pain. So in that condition, that CNS depression effect is beneficial. But this effect is not beneficial when patient is working, like if patient is a driver or heavy worker, machinery operator. Sedation sometimes are beneficial in treatment of allergy condition. Now tolerance to CNS depression action of this H1 receptor blockers can develop with continuous use of drug. अगर आपने
कंटिन्यू यूज किया उसका, तो जो सीएनएस डिप्रेशन इफेक्ट है वो उसका टॉलरेंस हो जाएगा। और सीएनएस स्टिमुलेशन ओकेजनली, ओकेजनली कुछ ड्रग क्या है वो सीएनएस को स्टिमुलेट भी करती है। सो ओकेजनली फ्यू ड्रग कैन कॉज स्टिमुलेशन सीएनएस रिजल्टिंग टू रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, ट्रीमर्स एंड एक्टिवेट लैटेंट एपिलेप्सी। अगर सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा, अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी का हिस्ट्री है तो उसमें वो एपिलेप्टिक अटैक। दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर। वी हैव नॉट मेंशन्ड ऑल द डिटेल्स, एकदम डिटेल में नहीं है जैसे टेक्स्ट बुक में होता है आपका। तो इतना यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए उतना है। एक्शन ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक्शन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ऑन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो मेजॉरिटी ऑफ एंटीहिस्टामिनिक हैज एंटी मस्कार्निक एक्शन। जो एंटीहिस्टामिन है उसमें कि बहुत सारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है उनको कि यमोन रिसेप्टर ब्लॉकिंग का एक्टिविटी है। सो एंटी मस्कार्निक एक्टिविटी, दैट्स व्हाई दे कॉजेस ड्राइनेस ऑफ माउथ, they cause dryness of mouth, urinary retention. So antazolene and phendilamine has a adrenergic blocking effect. कुछ कुछ एंटीहिस्टामिनिक है जिनको मस्कार्निक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है, कुछ एंटीहिस्टामिनिक है जिनको अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी है, जैसे एंटाजोलिन एंड फेंडिनामाइन has adrenergic blocking. Pharmacological action of H1 receptor blocker, that is a antiemetic action and motion sickness. Okay, motion sickness फॉर एग्जाम्पल टाइफेनाइड्रामीन, प्रोमिथासिन। तो आप जब जाते हो जैसे ट्रैवलिंग करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को ट्रैवलिंग सूट नहीं होता, वो ट्रैवल जैसे बस में बैठते हैं तो उनको वोमिटिंग हो जाती है। सो दैट इज नोन एज मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस मतलब क्या कि मान लीजिए कि आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस चल गई, सो बिकॉज ऑफ दैट मोशन ऑफ बस योर हेड इज कंटिन्यूसली शेकिंग। आपका जो हेड है वो स्टिल नहीं रहता है, वो शेक होता है। So your head is continuously shaking because of the movement of the bus, and because of continuous shaking of your head, your balancing center, which is present in the medulla oblongata, that is stimulated. Your balancing center is stimulated, and just near to the balancing center के नजदीक में ही क्या है आपका vomiting center है। So because of that continuously alteration of head position in the head or continuously movement of head, your balancing center gets stimulated, and near to the balancing center you have vomiting center. And because of that vomiting center also gets stimulated, and that's why you get vomiting, and this is known as a motion sickness. Vomiting due to traveling because of the continuous shaking of head in the bus, and it is due to the vestibular disturbance, labyrinth का disturbance होता है। और diphenhydramine, okay, diphenhydramine, promethazine, then piperazine, okay, diphenhydramine, promethazine, piperazine, they are effective in the motion sickness, but they are not effective in the vomiting due to labyrinth disturbances. Now anti-Parkinson effect, कुछ ड्रग को एंटी पार्किंसन इफेक्ट भी है बिकॉज ऑफ द दैट मस्कार्निक ब्लॉकिंग। सो एंटी पार्किंग इफेक्ट इज ड्यू टू द सेंट्रल एंटी मस्कार्निक एक्शन ऑफ सम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है उनको अगर मस्कार्निक ब्लॉकिंग एक्टिविटी है तो वो एंटी पार्किंसन इफेक्ट है, मतलब एंटी पार्किंसन में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? सो बियॉन्ड द थेरेप्यूटिक डोसेज, अगर थेरेप्यूटिक डोज जो है उससे ज्यादा डोज लिया एंटी हिस्टामिनिक, they has a membrane stabilizing effect on the myocardium like quinidine, means they will decrease the conduction velocity, they will decrease the conduction velocity. Now what is the action? Another action, local anesthetic action. So few of antihistaminic have local anesthetic action, for example diphenhydramine and promethazine, ये दो ड्रग है उनको लोकल एनेस्थेटिक एक्शन भी है, promethazine and diphenhydramine. So they have some sort of local anesthetic action, but it is not of clinical use. ये यूज नहीं, क्लिनिकली कुछ यूज नहीं, यूजफुल नहीं। और एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, इंडिविजुअल ड्रग का नहीं है, ये कॉमन है H1। दे आर वेल एब्सॉर्ब ओरली एंड बाय पैरेंटल रूट। आउट ऑफ दिस H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिस मैक्लाइजिन इज नोन एज लॉन्गेस्ट एक्टिंग। मैक्लाइजिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, और लोरेटिडिन जो है लोरेटिडिन वो भी लॉन्गर एक्टिंग है। These compounds are metabolized by hydroxylation and glucuronide conjugation and eliminated through urine. They are microsomal enzyme inducers. Adverse reactions of this is antihistaminic. जैसे मैंने बोला है CNS के ऊपर क्या adverse effect है? Obviously, most common adverse effect is a sedation. Most common adverse effect is a sedation and hypnosis, along with decidosis diplopia. Diplopia मतलब क्या? डबल विजन, दो बंद देखेंगे। जैसे ओवरडोज अगर आपने ज्यादा पी ली, ज्यादा अल्कोहल लिया तो डबल विजन आता है, दो दिखते हैं बंदे, तो वैसे डिप्लोपिया मतलब डबल विजन। पेशेंट टेकिंग एंटीहिस्टामाइन, patient taking antihistamine should not drive the vehicle because of drowsiness
and impaired motor coordination, there may be chance of getting accident. That's why it is contraindicated. तो आपको कोई बोलेगा ड्राइवर आके मेडिकल पे कि साहब मुझे सर्दी हो गई तो दवा दे दो, और वो ड्राइविंग करते करते आया है, आपने दे दिया उसको डायफेनाइड्रामाइन, वो फिर खाना खा के दवाई लेगा और वो सो जाएगा और ठोक देगा गाड़ी. Extra pyramidal reactions. Some antihistaminic will have extra pyramidal reaction. Then excitation and delirium may occur rarely. So these are the adverse effect on CNS. Now what is adverse? Then another adverse effect is some of them are muscarinic antagonists. And because of that, dryness of mouth, blurring of vision, bladder disturbance, and rarely impotence. Then what is the adverse reaction on GIT? तो obviously हर एक ड्रग का एडवर्स रिएक्शन होता है, nausea, vomiting, diarrhea. Nausea, vomiting, diarrhea, epigastric pain, occasionally. In cardiac के ऊपर क्या एक्शन है? So on cardiovascular system, it causes hypotension, sense of tightness in chest. These are the adverse effects. Now miscellaneous adverse effects. In spite of their anti-allergic action, some of the antihistaminic molecules they themselves produces allergy. तो ये एज एंटीहिस्टामिनिक है तो ये एलर्जिक एक्शन नहीं दिखाएगा, एलर्जी को कम कर देगा इन स्पाइट ऑफ देयर एंटी एलर्जिक एक्शन. ये भी कौन है? ये कोई भगवान ने थोड़ी भेजे इनको, ये भी केमिकल से, तो अभी से दे कैन प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन. दीज आर द एडवर्स इफेक्ट. याद रखो, सेडेशन, एंटी मस्कर्निक ब्लॉकिंग की वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लैडर डिस्टर्बेंसेस, nausea, vomiting, hypotension, then the sense of tightness in chest, etc., and allergy. These are the adverse reactions. Now next is what are the therapeutic uses? उसका यूज किस में करेंगे? H1 receptor blocker का यूज किस में करेंगे? So they are used in the allergic disorders. जिससे एलर्जी हो गया आपको. So allergic condition like pollinosis, पोलन ग्रेन का एलर्जी होता है किसी को, ज्यादातर लड़कियों में होता है. ठीक है, पोलिनोसिस. ट्रीटमेंट ऑफ सीजनल है फीवर, मतलब सीजनल एलर्जी, रिनाइटिस, जैसे सर्दी हो गया, ओके, सीजनल रिनाइटिस, कोल्ड एक्सेट्रा. ट्रीटमेंट ऑफ प्रोराइटिस, इजिमा एंड रीजनल एलर्जी. देन माइल्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, allergic conjunctivitis and mastocytosis, abnormal increase in the mast cell, that is known as the mastocytosis. अगर mast cell का नंबर ऑफ मास सेल इंक्रीज हो गया तो उसमें क्या रहता है? हिस्टामिन देते हैं. दैट्स व्हाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट एलर्जी, पोलिनोसिस, सीजनल है फीवर, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोराइटिस, इजिमा, इजिमा मतलब खाज खुजली, ठीक है, रीजनल एलर्जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, माइल्ड नॉट सीवियर. देन अदर यूजेस, बाकी यूज क्या है? एज अ हिप्नोटिक, some of the antihistaminic because of their adverse effect of drowsiness and sedation. Diphenhydramine and promethazine are also sometimes used as a hypnotic. They are also having anti-emetic action. So particularly this diphenhydramine and meclizine and promethazine also. They are also sometimes used in the Parkinson because of the muscarinic. Diphenhydramine, promethazine. They are also used in the motion sickness. The motion sickness में promethazine. They are also used as an antidepressive. Diphenhydramine. बहुत ही फेमस कफ सिरप है, उसमें डायफेनाइड्रामाइन and also used to treat the drug induced acute dystonia. Now next one is a second generation antihistamine. ये सब थे फर्स्ट जनरेशन, इनको सेडेशन एज एडवर्स इफेक्ट था. भाई सेकंड वाले जो है उनको एडवर्स इफेक्ट ये नहीं रहेगा, सेडेशन नहीं, दूसरे होंगे. नाउ मोस्ट ऑफ द classical H1 antihistaminic has a high lipid solubility. Because of that, they can easily cross the blood-brain barrier and will show sedation or drowsiness. In addition to anticholinergic, anti-serotonergic, and antibiotic and anemic. Second generation drug like cetirizine, loratadine, fexofenadine, these drugs will not easily cross the blood-brain barrier because they are not lipid soluble and they are not sedative. They are not metabolized but excreted unchanged in urine. Now remember, fexofenadine is a primarily excreted in the feces. ठीक है, मॉर्निंग में आप बाथरूम करने जाओगे तो बोलेंगे ये क्या, मेरे स्टूल का कलर रेड क्यों होगा? Fexofenadine is primarily excreted in the feces. Then remember, fexofenadine is an active metabolite of terfenadine. Cetirizine is an active metabolite of first generation drug known as a hydroxyzine. सेट्रिजिन किसका मेटाबोलाइट है? हाइड्रोक्सिजिन का. लोअर फेक्सोफेनाडिन किसका मेटाबोलाइट है? टर्पेनाडिन का. सो टर्पेनाडिन इज अ प्रोड्रग, यू कैन से. सेट्रिजिन इज आल्सो, हाइड्रोक्सिजिन इज आल्सो प्रोड्रग. सो रिमेंबर, फेक्सोफेनाडिन जो है एक्टिव मेटाबोलाइट है किसका? टर्पेनाडिन का. सेट्रिजिन किसका है एक्टिव मेटाबोलाइट? हाइड्रोक्सिजिन का. रिमेंबर. नाउ थेरेपेटिक यूजेस क्या है? थेरेपेटिक यूजेस ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग.
So allergic rhinitis. Allergic rhinitis not used in the osteoarthritis rhinitis. Urticaria dermatographia जो allergic condition है उसमें. Now adverse effect देख लेते हैं उसका. Now uses of antihistaminic drug because of the H1 receptor blockage they are used in the different kind of allergic condition like itching, urticaria, hay fever, then insect bite, levi poisoning. They are used to prevent the adverse reaction due to excessive histamine release. Now because of the anticholinergic property, they are used to treat the common cold, to control the rhinorrhea, motion sickness, and they are also used in the Parkinson's. Because of the histamine 2 receptor blockage, they are used as an anti-secretory agent in case of gastric and duodenal and other uses of antihistamine. So H1 receptor blocker, they are the drug of choice in case of idiopathic pruritus. Synergin is a powerful drug used in the vertigo. Vertigo मतलब चक्कर आना. Synergin देते हैं जब चक्कर आता है तो synergin. Terfenadine it was banned. It is banned. इसके ऊपर बैन है अभी terfenadine because that terfenadine is nothing but the terfenadine causes arrhythmia. Terfenadine जो है वो बैन किया हुआ है. So individual second generation drug इसके comment. So first one is the fexofenadine. So fexofenadine is the active metabolite of terfenadine. Remember. Terfenadine was the first non-sedative antihistamine. Now it is withdrawn from market because of the polymorphic ventricular tachycardia. That is nothing but the torsade dip. तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. ये क्या करेगा? अरिथमिया करेगा. Polymorphic ventricular tachycardia. Torsade dip points. Terfenadine was withdrawn from market. Then fexofenadine does not cross blood-brain barrier, non-sedative. No, it is not having any ectophenergic action or serious. टर्पेनाडिन को है लेकिन उसका एक्टिव मेटाबोलाइट जो है फेंक्सोफेनाडिन उसको नहीं है. ओके रिमेंबर. नाउ लोरेटिडिन is a longer acting selective peripheral H1 blocker non-sedative than desloratadine. Desloratadine is the active metabolite of loratadine. And cetirizine, come to the cetirizine. Cetirizine is the active metabolite of. So cetirizine is the active metabolite of hydroxyzine. Remember first generation antihistaminic drug है आपका hydroxyzine. उसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन है? सिट्रिजिन. सिट्रिजिन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सिजिन. हाइड्रोक्सिजिन is the first generation, cetirizine is second generation. Each one receptor antagonist as well as it will prevent the histamine release. Then levocetirizine is a levo isomer. There is a levo enantiomer of cetirizine having less adverse effect. Then azolastine is a again H1 receptor blocker as well as it will also prevent the release of histamine and it is an anti-inflammatory agent. It will prevent the anti-inflammatory action triggered by other mediators. It has a bronchodilation property as the last. Then Ibastine, new second generation antihistaminic that gets converted to active metabolite कौन है इसका? Carbastine. Ibastine का active metabolite है carbastine. Then next one is a rupatadine. So antihistaminic with additional platelet activating factor used in the allergic rhinitis. Rupatadine. तो याद रखो यहाँ पे याद रखो फेक्सोफेनाडिन के बारे में. लो it is a active metabolite of terfenadine was the first non-sedative antihistaminic developed, but it has a cardiovascular adverse effect that it causes polymorphic ventricular tachycardia. That is the torsade point, and that's why it has been withdrawn from market. But its active metabolite that is fexofenadine will not have such kind of adverse effect. लोरेटिडिन जो है longer acting है. Desloratadine क्या है उसका active metabolite. Cetirizine क्या है active metabolite of hydroxyzine.